हेलो ऑल फॉर ओलंपियाड एंड जी वेलकम्स यू टू लर्न विद अस। आज की हमारी क्लास है डिस्कशन ऑफ टेस्ट 16 जेई मीन्स। दिस इज अ यूनिट टेस्ट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जी पे शेयर किया था। आप टेलीग्राम पे हमारा चैनल ज्वाइन करें, आप लोगों को यहाँ पर रेगुलर टेस्ट मिलते रहेंगे। करंटली हम अपने चैनल पे यूनिट टेस्ट जेई मीन्स पैटर्न के शेयर करते हैं। मतलब जैसे सपोज करो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन किस किस टाइप की पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस की, जो बनी नई क्वेश्चंस की बन सकती है अपार्ट फ्रॉम जो पास्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और हम नवंबर के एंड में जेई मीन्स के फुल टेस्ट शेयर करना स्टार्ट कर देंगे, तब तक हमारी हर चैप्टर के यूनिट टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। और दिसंबर से ही हम जेई एडवांस्ड के लिए यूनिट टेस्ट शेयर करना स्टार्ट कर देंगे। और यदि आपका जनवरी 2026 में 98 परसेंटाइल मीन्स में आ जाता है तो हमारे जेई एडवांस के फुल टेस्ट आप लोग स्टार्ट करना। हमारे टेस्ट बहुत पावरफुल टेस्ट रहते हैं। और इसके साथ ही हम दिसंबर के फर्स्ट वीक से IOKOM RMO 2026 के लिए मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे दिसंबर के फर्स्ट वीक से। और क्लास 8 के हम लोग यूनिट टेस्ट शेयर करना स्टार्ट कर दिए IOKOM पैटर्न। और क्लास 9, 10, 11 के यूनिट टेस्ट जेई पैटर्न, जेई एडवांस पैटर्न हम यहाँ पर शेयर करेंगे। यदि आप किसी भी बच्चे को जानते हो जो 7, 8, 9, 10, 11 क्लास का है, प्लीज़ हमारे चैनल के बारे में बताइए। यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, आप लोगों को यहाँ से बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलो अपने टेस्ट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जेई मेन टेस्ट 16 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इस टेस्ट में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन नहीं दूंगा किसी भी क्वेश्चन का। मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं एनालिटिकली आंसर को कैसे सोचता। अदरवाइज मैं डिटेल्ड सॉल्यूशन देने लगूंगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि वीडियो मतलब 40-45 मिनट से या 1 घंटे से ज़्यादा का बने। देखो जेई मीन्स टेस्ट 16 पहला क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1 अपॉन x रेज टू द पावर 4 + 1 x + 1। कुछ बच्चों ने यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शंस वगैरह यूज किया होगा। ये बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन नहीं है। देखो यहाँ पर x रेज टू द पावर 4 है, हम न्यूमिनेटर में x रेज टू द पावर 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। और हमारे पास डिनोमिनेटर क्या बना, x रेज टू द पावर 4 + 1 x + 1 dx। अब देखिए यहाँ से जब मैं यहाँ से x³ कॉमन ले लूँगा, x³ कॉमन लेने के बाद क्या बना ये x + 1 एंड माइनस x रेज टू द पावर 4 + 1। नीचे क्या बना x रेज टू द पावर 4 + 1 एंड x + 1 dx। अब देखो जब मैं इतने वाले के साथ डिवाइड करूंगा यहाँ पर तो हमारा क्या बना इंटीग्रल x³ बाई x रेज टू द पावर 4 + 1 dx और dx अपॉन x + 1। देखो यदि इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँ, x रेज टू द पावर 4 + 1 का डेरिवेटिव है 4x³, तो क्या बना ये 1/4 ln ऑफ x रेज टू द पावर 4 + 1 एंड ln ऑफ x + 1 + c। ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन कह दिए, हम आंसर ऑप्शन चेक करेंगे। यहाँ पर ये क्या बना 1/4 ln ऑफ x रेज टू द पावर 4 + 1 माइनस ln ऑफ x + 1 + c। आंसर ऑप्शन सी मैच कर जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन था। इजीएस्ट अप्रोच क्या है कि न्यूमिनेटर में x रेज टू द पावर 4 ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। ये एक नेचुरल थिंकिंग है, ये चीज़ किसी कोचिंग में नहीं सिखाई जाती, खुद ही ऐड सब्ट्रैक्ट करने वाली। इस चीज़ का ध्यान रखें। यदि आप ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स इस टाइप पे कर रहे हैं तो आप यू आर डूइंग एक्सीलेंट। क्वेश्चन 2 क्या है देखिए, दिस इज x + 1 × x और साथ में है 1 + x e⁻⁴ x²। अब देखो ये जो वैल्यू है x × e⁻⁴ को t ले लेते हैं, इसका डेरिवेटिव x + 1 × e⁻⁴ dx बिकम्स dt। अब देखिए डेरिवेटिव को कंप्लीट करने के लिए मैं न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को e⁻x से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। दिस बिकम्स dt नाउ। ये वाली वैल्यू t है और साथ में t + 1²। अब देखिए जब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से आप लिखोगे 1/t t + 1² ये कुछ ऐसा बनेगा a/t b/t + 1 c/t + 1²। तो 1 किसके इक्वल बना, देखो a के साथ t + 1², b के साथ t × t + 1 और c के साथ t। अब देखो यहाँ पे t की वैल्यू 0 ट्राई करोगे, t की वैल्यू -1, t की वैल्यू 1, ऐसे 2-3 वैल्यू ट्राई करो, आपको a b c मिल जाएंगे। ये आपको खुद काम करना है। बट मुझे यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट पता है बिकॉज मैं इस क्वेश्चन को पहले ऑलरेडी ट्राई कर चुका पेपर बनाते हुए। 1/t बना और दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन 1/1 + t बना और थर्ड वाला 1/1 + t² नेगेटिव साइन के साथ।
अब यहां पर जो हमारे पास इंटीग्रेशन बना, ये क्या बना, ln ऑफ टी माइनस ln ऑफ टी प्लस वन एंड प्लस 1 अपॉन टी प्लस वन प्लस सी। अब यहां पर वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल लो। हमारे पास ये क्या बना, ln ऑफ टी अपॉन टी प्लस वन अपॉन टी प्लस वन प्लस सी। टी की जगह एक्स ई रेस्ट टू द पावर एक्स पुट करो और आंसर मैच करा लो। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास मैच हो जाएगा यहां पर, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो मेरा आंसर आया था वो आया था बी। आप लोग एक बार चेक कर लेना अपना, मेरा आंसर बी आया था, मैं आंसर शेयर कर देता हूँ अपना। चलो क्वेश्चन 3 चेक करते हैं। क्वेश्चन 3 भी बेसिक ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये काफी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन क्या, देखो, डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन ln ऑफ एक्स प्लस वन माइनस ln ऑफ एक्स और इस होल की पावर हमारे पास क्या है 11। अब देखिए इसको मैं टी मान लेता हूं जिसकी पावर 11 है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस में आ जाते हैं। 50% क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे। ln ऑफ एक्स प्लस वन माइनस ln ऑफ एक्स को हम लोगों ने टी ले लिया यहां पर, ln ऑफ एक्स प्लस वन ln ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस वन माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स बिकम्स डी टी। एलसीएम लो, माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन डी एक्स बिकम्स डी टी। तो इतने वाली वैल्यू हमारे पास माइनस डी टी हो जाएगी। हमारा इंटीग्रल बना डी टी अपॉन टी की पावर 11, तो 1 अपॉन 10 टी की पावर 10 प्लस सी, और टी की जगह हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे। तो हमारा आंसर बना यहां पर देखिए 1 अपॉन 10 ln ऑफ एक्स प्लस वन माइनस ln ऑफ एक्स की पावर 10 प्लस सी। इस चीज को ध्यान रखें। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन हमारा मैच करेगा ए, ठीक है। चलो क्वेश्चन 4 चेक करते हैं। क्वेश्चन 4 अगेन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सब्स्टिट्यूशन। ये क्या क्वेश्चन क्या है 4, देखो, कोस ऑफ एक्स प्लस एक्स साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स के साथ कोस ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। यहां से मैं एक्स कॉमन ले लेता हूं, बाहर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ऑब्जर्व करना और साथ में डी एक्स है, कोस ऑफ एक्स बाई एक्स। जब इसको आप टी लेंगे डिनोमिनेटर क्या बना एक्स स्क्वायर, एक्स जो कहते हो, कोस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या बना माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स जो कहते हो एक्स का डेरिवेटिव 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये जो इतनी वाली वैल्यू है दिस बिकम्स माइनस डी टी अपॉन टी माइनस वन। अब यहां से डायरेक्ट आप आंसर मैच करा लेंगे। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा है सर। अब देखिए क्या बना हमारे पास, ln ऑफ कितना बना हमारे पास, ये टी माइनस वन नेगेटिव साइन के साथ है, ln ऑफ टी माइनस वन नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। तो इसको माइनस ln ऑफ टी क्या है, कोस ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, और ln ऑफ एक्स अपॉन कोस ऑफ एक्स माइनस एक्स। अच्छा, इसके साथ जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको हम ln सी लिख लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, ln ऑफ सी एक्स अपॉन कोस ऑफ एक्स माइनस एक्स। ऐसे कांस्टेंट को कुछ भी लिख सकते हैं ना, मैच पर आवर चॉइस, जैसे आप लोगों ने पहले सीखा है। तो यहां पर आंसर ऑप्शन मैच कर जाना चाहिए ए इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। यहां पर आपने बस एक्स कॉमन लेना, यदि ये पॉइंट आप लोगों ने सोच लिया तो हमारा काम हो जाएगा। डायरेक्ट 4 मार्क्स है और तब भी करने में आपको 2-3 मिनट इसमें लग जाएंगे, वैल्यू को एडजस्ट करने में, आंसर ऑप्शन को मैच कराने में। बिकॉज आंसर ऑप्शन में तुम चेक करोगे 2 आंसर ऑप्शन तो ऐसे हैं जिसमें सी लोन के अंदर ही है, ये पॉइंट सोचना। चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज ए बिट लेंथी क्वेश्चन, देखने में लेंथी है बट इतना मुश्किल नहीं है। हम क्या करते हैं, जैसे मैं इंटीग्रेशन लिख लेता हूं पहले, ln ऑफ एक्स ln एक्स, ठीक है, ln ऑफ एक्स इंटू ln ऑफ एक्स ln एक्स प्लस 1 प्लस ln ऑफ एक्स अपॉन ln ऑफ एक्स इंटू ln ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखिए जब मैं इतने वाले के साथ इसको डिवाइड करूंगा, इतने वाले के ये वाली वैल्यू, तो हमारे पास ये क्या बना, ln ऑफ एक्स प्लस ln ऑफ एक्स ln एक्स और प्लस 1 प्लस ln ऑफ एक्स अपॉन ln ऑफ एक्स ln एक्स और साथ में डी एक्स। ठीक है, ये चीज हो गई। अभी यहां तक क्लियर है मेरे ख्याल से आप लोगों को। अब देखिए यहां से
इतने वाले को देखिए, लोन ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको एज ए फैक्ट याद रखना, लोन ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, लोन ऑफ एक्स डी एक्स, एक्स लोन ऑफ एक्स माइनस एक्स। तो ये क्या है, एक्स इंटू लोन ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस, अब ये जो इंटीग्रेशन है इतने वाला जिसको मैं ब्लू पेन से अंडरलाइन किया, 1 इंटू लोन ऑफ एक्स लोन एक्स डी एक्स एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लोन ऑफ एक्स अपॉन लोन ऑफ एक्स इंटू लोन ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखिए यहां पर ये हमारे पास इतने वाले को हम इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं और इसको सेकंड फंक्शन, इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हैंडल करते हैं। एक्स इंटू लोन ऑफ एक्स माइनस एक्स इतना था ऑलरेडी, देखो फर्स्ट फंक्शन जो कहते हो लोन ऑफ एक्स लोन एक्स और इंटू 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या बना, देखो लोन का डेरिवेटिव 1 अपॉन दिस आएगा, लोन ऑफ एक्स लोन एक्स, और एक्स लोन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, देखो एक्स लोन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आएगा ना, इसके ऊपर वाले का, ये क्या बना 1 प्लस लोन ऑफ एक्स, और साथ में लोन का एक और डेरिवेटिव लोन ऑफ एक्स, और ये वाली वैल्यू तो थी हमारे पास इंटीग्रेशन 1 प्लस लोन ऑफ एक्स अपॉन लोन ऑफ एक्स लोन एक्स, ये से कैंसिल। तो हमारा अभी तक जो आंसर, अच्छा हमारा आंसर बना, ये क्या बना, एक्स लोन ऑफ एक्स प्लस लोन ऑफ एक्स लोन ऑफ एक्स, साथ में इसके एक्स है यहां पर माइनस एक्स प्लस सी। तो एज पर आंसर ऑप्शन हम लोग देखेंगे हमारा आंसर क्या बना, एक्स लोन ऑफ एक्स प्लस एक्स लोन ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस सी। आंसर ऑप्शन बन जाएगा इस केस में हमारे पास सी इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, यहाँ डेटा रीअरेंजमेंट का और लोन को पेशेंटली हैंडल करने का गेम था। इस टाइप के लार्ज डेटा एंड इजी क्वेश्चन, मतलब मॉडरेट क्वेश्चन, इसको मैं काउंट करूंगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जेई में, मीन्स में, एडवांस में जनरली मिलेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हम 6 चेक करते हैं। 6th क्वेश्चन है e रेज़ टू द पावर x माइनस 1 x माइनस लोन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए जो x माइनस लोन ऑफ x है इसको हम लिख सकते हैं लोन ऑफ e रेज़ टू द पावर x माइनस लोन ऑफ x और लोन ऑफ e रेज़ टू द पावर x अपॉन x। देखो ये क्या बना हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर x 1 अपॉन x स्क्वायर लोन ऑफ e रेज़ टू द पावर x बाय x। अब देखो जब इसको हम t लेंगे, लोन ऑफ e रेज़ टू द पावर x बाय x को t ले लो, इसका डेरिवेटिव क्या बना e रेज़ टू द पावर x, पहले इसके साथ 1 बाय x, साथ में 1 बाय एक्स स्क्वायर dx बिकम्स dt। यदि ये t है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी dt। तो इंटीग्रेशन t इंटू dt t स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। ठीक है ना, t स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, यही बन रहा है ना। मैंने कुछ कैलकुलेशन एरर कर दिया यहाँ पर, लोन नहीं, हम क्या करेंगे t e रेज़ टू द पावर x बाय x को लेंगे, मैंने लोन गलती ले लिया यहाँ पर। इसमें जब डेरिवेटिव बनेगा e की पावर x 1 बाय x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बिकम्स dt। हाँ ये गलती गड़बड़ कर दी मैंने यहाँ पर थोड़ी सी। तो ये इंटीग्रेशन बना लोन ऑफ t इंटू डी टी, और लोन अभी बताया था ये क्या होगा t इंटू लोन ऑफ t माइनस t प्लस सी, और t की जगह क्या पुट करेंगे e की पावर x अपॉन x लोन ऑफ e रेज़ टू द पावर x अपॉन x माइनस 1, इसके साथ माइनस 1 हो जाएगा एंड प्लस सी। तो ये क्या बना e रेज़ टू द पावर x अपॉन x। ये वाली वैल्यू देखो मदर फंक्शन में स्टार्टिंग में लोन ऑफ e की पावर x बाय x क्या था x माइनस लोन ऑफ x माइनस लोन ऑफ x माइनस 1 प्लस सी। हमारा आंसर क्या बना e रेज़ टू द पावर x बाय x माइनस लोन ऑफ x माइनस 1 प्लस सी, e रेज़ टू द पावर x माइनस लोन ऑफ x माइनस 1 बाय सी। आंसर ऑप्शन यहाँ पर मैच करेगा इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 डी। आंसर ऑप्शन मैच करेगा डी। चलो अब क्वेश्चन 7 चेक करते हैं। क्वेश्चन 6 मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, यदि आप ये वाला पॉइंट सोच लेते हो तो आंसर आ जाएगा, अदरवाइज इसको मैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन काउंट करूंगा। वैसे भी ऐसा मुश्किल नहीं कि ना हो, जिन बच्चों ने ठीक ठाक प्रैक्टिस कर रखी है, मैं श्योर हूँ यदि 100 बच्चे इसको ट्राई करेंगे तो 100 में से 10-12 बच्चे इसको शॉर्ट कर लेंगे। क्वेश्चन 7 अगेन एनालिटिकल थिंकिंग बेस्ड है।
एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ से कैसे ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है इसको। जैसे डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या है एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर में एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 एक्स स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये क्या बना हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो जब इसको इतने से डिवाइड करेंगे डी एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ पर क्या बना देखो माइनस 2x को जब x से डिवाइड करेंगे तो क्या बना ऊपर 2x स्क्वायर को 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। देखो जब इसको हम t लेंगे तो ये dt है, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बन रहा है प्रैक्टिकली, तो ये तो माइनस 1 अपॉन टी ना, तो ये क्या बना ln ऑफ x प्लस 1 अपॉन टी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अब कंपेयर करेंगे जब आंसर ऑप्शन के साथ, इसके साथ a मल्टीप्लाई में है यहाँ पर b, तो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू भी 1, तो यहाँ से हम कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो कैलकुलेट करना है वो वाली वैल्यू 2 हो जाएगी। तो आंसर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन मैच कर जाएगा ए। दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, देखो इसके और भी 3-4 मेथड मेरे पास हो रहे हैं, बट बेस्ट मेथड कैसे, मैं जो स्टूडेंट कैसे सोचता हूँ चीज़ों को, ये चीज़ें हैं सोचने की, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 चेक करते हैं। क्वेश्चन 8 आप लोगों को बिट डिफिकल्ट लगा होगा, मैं श्योर हूँ, और लगना भी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। यहाँ देखो जो इंटीग्रेशन ए है वो क्या है, एक्स प्लस वाई बाय एक्स वाई डी वाई है विद रिस्पेक्ट टू वाई, और बी क्या है एक्स प्लस वाई बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हमें ए माइनस बी गिवन है, ये क्या है एक्स प्लस वाई बाय एक्स वाई इंटू डी वाई एक्स प्लस वाई बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए यहाँ से हम दोनों में से पहले एक्स प्लस वाई कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से एक्स प्लस वाई हमने कॉमन ले लिया, और एक्स प्लस वाई कॉमन लेने के बाद देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई एलसीएम ले लिया दोनों में, एक्स स्क्वायर वाई, तो यहाँ पर क्या बना एक्स डी वाई माइनस इधर वाई डी एक्स, इंटीग्रेशन है इसका। अब देखिए हम इतने वाले को ऐसा लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई अपॉन वाई हमने अलग कर लिया, और साथ में एक्स डी वाई माइनस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोगों ने किया था। तो इसका हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स बाई वाई माइनस 1 और डेरिवेटिव ऑफ वाई बाई एक्स, ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ वाई बाई एक्स ये बन रहा है हमारे पास। अब देखो अब आंसर मेरे ख्याल से आंसर बन जाएगा, यहां से आंसर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है इस केस में। अब देखिए क्या बनेगा ये इसको जब हम ऐसा लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ वाई बाई एक्स अपॉन वाई बाई एक्स, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस डेरिवेटिव ऑफ वाई बाई एक्स, तो ये क्या बना यहां से ln ऑफ वाई बाई एक्स डी टी अपॉन टी है माइनस वाई बाई एक्स प्लस सी, ठीक है। और ये किसके इक्वल गिवन है, ए माइनस बी, जी एक्स गिवन है, जी ऑफ एक्स क्या है ln ऑफ वाई बाई एक्स, ये प्लस है, सॉरी ये मैंने माइनस गलत लिख दिया, प्लस है, दिस इज प्लस वाई बाई एक्स प्लस सी। अच्छा जी ऑफ 1 की वैल्यू 1 गिवन है ना, जब जब x की जगह हम 1 पुट करेंगे जी ऑफ 1 इक्वल टू ln ऑफ y प्लस वाई प्लस सी बन रहा है, तो भाई हाँ y की वैल्यू भी तो यहां पर गिवन है, देखो y की वैल्यू वन, x की वैल्यू 1, y भी तो 1 है ना, तो y को भी तो 1 पुट करेंगे, मतलब जब x की वैल्यू 1 पुट की y भी तो वैल्यू 1 पुट की है, और g ऑफ x भी 1 है, तो ये वाली वैल्यू 0, ये 1 है तो c की वैल्यू 0 आ गई। तो यहाँ से g ऑफ x को क्या लिखेंगे ln ऑफ y बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स, यही बन रहा है g ऑफ x, और g ऑफ e क्या बनेगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर y ऑफ e इज ई स्क्वायर, देखो
जब x की जगह e पुट की y ऑफ e इज ई स्क्वायर ना, तो हमारे पास क्या बना, लोन ऑफ ई स्क्वायर अपॉन ई प्लस यहाँ पर ई स्क्वायर अपॉन ई, दिस वैल्यू बिकम्स 1 प्लस ई, तो जी ऑफ ई बिकम्स ई प्लस 1, आंसर ऑप्शन बी इनकोरेक्ट। इस टाइप के थोड़े लेंथी केसेस जहाँ पर आपको थोड़ा सोचना है, डिफरेंशियल इक्वेशन यूज हो गई है, y इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ x, x की वैल्यू गिवन है, उस x की वैल्यू पे y भी गिवन है, इस टाइप के केसेस आपके लिए थोड़े नए केसेस हैं ये। जनरली हमारे पास कैलकुलस इन वन वेरिएबल हमारे सिलेबस का पार्ट है, बट एक दो क्वेश्चन में इस टाइप के इसलिए डालता हूँ बिकॉज थोड़े से इस टाइप के ट्विस्टी क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिल जाते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 चेक करते हैं। 9 अगेन हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने बेसिकली इस क्वेश्चन को, लिमिट के क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है और लिमिट के क्वेश्चन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन देखने में आप लोगों को लगेगा हाँ पता नहीं क्या तोप आ गई। देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज़ टू द पावर x माइनस 1 बाय एक्स, दिस इज लोन ऑफ a, यदि a पॉजिटिव नंबर है। सेम यहां पर देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 बाय n। देखो, यदि सपोज करो n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा 1 बाय n 0 हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, a रेज़ टू द पावर x, मतलब ये x लोन ऑफ x, देखो ना, लोन ऑफ a, देखो ना, यदि ये h है तो ये भी h है ना, h टेंड्स टू 0, n इन्फिनिटी है तो 1 बाय n 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है ना, तो 1 बाय n को मैं h से रिप्लेस कर लूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 a रेज़ टू द पावर h माइनस 1 बाय h, तो लोन ऑफ a हो जाएगा, तो दिस इज लोन ऑफ x। अब देखिए, इंटीग्रल ऑफ x रेज़ टू द पावर x लोन ऑफ x प्लस 1 dx। अब देखो, दिस कैन बी रिटन एज डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू द पावर x, यही होता है। आप लोगों को मैंने मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन वाले टेस्ट में बोला भी था, x की पावर x, x की पावर माइनस x, ये दो डेरिवेटिव आपको फिंगर टिप्स पे रहने चाहिए। तो ये क्या बना, x रेज़ टू द पावर x प्लस c। ठीक है ना, तो यदि मैं इसको एज कंपेयर टू आंसर देखूं, g ऑफ x की पावर h ऑफ x प्लस c होना चाहिए, मतलब g ऑफ x भी x है, h ऑफ x भी x है ना। अब हमें देखो क्या बताना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 g ऑफ x प्लस 4 h ऑफ x प्लस 4। देखो, g ऑफ x प्लस 4 क्या बनेगा यहाँ से, x प्लस 4 की पावर x प्लस 4, और x की वैल्यू जो 1 पुट करेंगे 5 की पावर 5, तो 5 की पावर 5 क्या होगा, 3125। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन मैच करेगा यहाँ पर बी, 3125। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन मैच कर जाएगा बी, 3125। चलो क्वेश्चन 10 चेक करते हैं। क्वेश्चन 10 अगेन देखने में डरावना एक्सप्रेशन बट इजी। देखो, अल्फा किसके इक्वल है यहाँ पर, 2 रेज़ टू द पावर, लोग का बेस 10 है, 100 माइनस एक्स बाई एक्स, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ एलसीएम लेके, अपॉन लोग ऑफ 2 बेस 10, माइनस साइन बाहर है, हम इसको ऐसा लिख लें, 2 रेज़ टू द पावर log ऑफ 100 माइनस एक्स बाई एक्स और बेस 2, बिकॉज ये प्रॉपर्टी है, log ऑफ x बेस a अपॉन log ऑफ m बेस a log ऑफ x बेस m। ठीक है, माइनस साइन है, माइनस साइन यहां ले गए, ये कैंसल, प्रॉपर्टी क्या है, a रेज़ टू द पावर log ऑफ m बेस a बिकम्स n, तो ये क्या बना, 100 माइनस एक्स बाई एक्स की पावर माइनस 1, x बाई 100 माइनस एक्स, x बाई 100 माइनस एक्स, ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। अल्फा क्या बना, x माइनस एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ लोन ऑफ 10 और लोग का बेस 10 है 1 अपॉन अल्फा, 100 माइनस एक्स बाई एक्स डी एक्स। देखो, लोन ऑफ 10 को क्या लिखेंगे, log ऑफ 10 अपॉन log ऑफ e इंटू log ऑफ 100 माइनस एक्स बाई एक्स अपॉन log ऑफ 10। अभी मैं कुछ बेस यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। अब देखो, log ऑफ e डिवाइड में तो बाय डिफॉल्ट ये बेस पुट हो जाएगा, log का बेस e हो गया, तो इसको लिखेंगे लोन ऑफ 100 माइनस एक्स माइनस लोन ऑफ एक्स डी एक्स।
अब देखो लोन का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ लोन ऑफ एक्स, एक्स इंटू लोन ऑफ एक्स माइनस एक्स। यहां पर क्या बनेगा देखो, ये 100 माइनस एक्स लोन ऑफ 100 माइनस एक्स माइनस 100 माइनस एक्स माइनस लोन ऑफ एक्स का एक्स लोन ऑफ एक्स प्लस एक्स, माइनस माइनस है ना, ठीक है। अब यहां से आंसर मैच करा लो और प्लस सी, देखो ये क्या बना 100 माइनस एक्स लोन ऑफ 100 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये वाली वैल्यू है माइनस एक्स, ये 2x हो जाएगा और प्लस सी डैश, मतलब 100 को मैं यहाँ पर इंसर्ट कर लूँ, सी माइनस 100 से रिप्लेस कर दूँ, कॉन्स्टेंट चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर आंसर हम मैच करा लेंगे, जो भी आंसर हमारे पास यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर एक छोटा सा गड़बड़ हो गया, बिकॉज इसका माइनस साइन भी तो यहाँ लगेगा ना, ये यहाँ पर ये प्लस आएगा, ये माइनस साइन, बिकॉज 100 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन भी तो बनेगा ना, -1 बनेगा डेरिवेटिव यहाँ पर, तो ये एक्स नहीं आएगा फिर आंसर में, ये एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा और c प्लस 100 को c डैश से रिप्लेस किया, तो आंसर बनना चाहिए हमारा x माइनस 100 लोन ऑफ 100 माइनस एक्स माइनस लोन ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, x माइनस 100 लोन ऑफ 100 माइनस एक्स माइनस एक्स, ए मैच हो जाएगा एज पर कंडीशन फॉर क्वेश्चन नंबर 10, आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो क्वेश्चन 11 चेक करते हैं। क्वेश्चन 11 अगेन किस फॉर्मेट के ऊपर बेस्ड है, x इंटू एफ एक्स, एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, दिस इज एफ एक्स, ठीक है ना, x इंटू एफ एक्स, ठीक है। अब इस डेटा को हम रीअरेंज करते हैं, डेटा क्या हमें गिवन है, x रेस्ट टू द पावर x, साथ में इसके है लोन ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स प्लस लोन स्क्वायर x dx, ये हमारे पास डेटा है, ठीक है। अब देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x रेस्ट टू द पावर x इंटू लोन ऑफ x, देखो ना x की पावर x जो कहते हूँ, लोन ऑफ x का डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस लोन ऑफ x जो कहते हूँ, x की पावर x का डेरिवेटिव x की पावर x 1 प्लस लोन ऑफ x, ये मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं। देखो x की पावर x पूरे में से कॉमन ले लो, ये 1 बाय x है, यहाँ पर लोन ऑफ x है, लोन स्क्वायर x, वही चीज़ बन गई। जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे x की पावर x लोन ऑफ x प्लस सी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा हाईली कॉम्प्लेक्स डेटा मैंने अभी नहीं बनाया, लेकिन जब मैं नेक्स्ट पेपर दूंगा आप लोगों को, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का नेक्स्ट पेपर, जो पेपर आई थिंक ये 2021 के आसपास चला जाएगा, ये मीन टेस्ट, वहाँ पर ऐसे मेरे पास 2 क्वेश्चन और मैंने बनाए हैं जो थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे, जहाँ पर आपको चीज़ आइडेंटिफाई करना मुश्किल रहेगा थोड़ा सा, प्लस यदि आप आंसर ऑप्शन का डेरिवेटिव लोगे तब भी नहीं बनेंगे दोनों केसेस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 6 की पावर 1/3। देखो एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 6 को टी क्यूब ले लो, तो इसका डेरिवेटिव क्या बना, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स 3t स्क्वायर इंटू डी टी, ये कैंसल, न्यूमिनेटर क्या बना टी स्क्वायर अपॉन डी इंटू डी टी, और यहाँ पर ये क्या बना t, ठीक है ना। t से जब हम t कैंसिल कर लेंगे तो इंटीग्रेशन बना टी स्क्वायर बाय 2, टी मतलब एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 6 का स्क्वायर बाय 2, सॉरी 2/3 प्लस सी। अब यहाँ पर वैल्यूज आप पुट कर लो, के ऑफ -1 गिवन है, के ऑफ -2 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन जो भी आपका आएगा आप लोग उसको मैच करा लेना। 12 का आंसर ऑप्शन मुझे लगता है कि इसमें मेरा देख लेते हैं, चलो के ऑफ एक्स, ये क्या बना हमारे पास, दिस इज के एक्स ना, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 6 की पावर 2/3 अपॉन 2 प्लस सी है, तो के ऑफ -1 अब 1 अपॉन 2 का क्यूब रूट, देखो ये क्या बना 1 अपॉन 2 का क्यूब रूट, -1 पुट करेंगे यहाँ पर, 6 में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 2 बना,
टू की पावर 2/3 बन रहा है ना, 2 की पावर 2/3 अपॉन 2 एंड प्लस सी। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को, ये दोनों वैल्यू सेम है, 2 की पावर 1/3 बनेगा डिनोमिनेटर में जाके, सी बिकम्स 0। तो के ऑफ एक्स क्या बना, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 6 की पावर 2/3 अपॉन 2। और के ऑफ -2 कैलकुलेट करना है ना, -2 पुट करेंगे यहाँ पर, -8 -6 प्लस 6 की पावर 2/3 और साथ में 1/2 कैंसिल। तो -8 का स्क्वायर 64 का क्यूब 4 अपॉन 2, आंसर बिकम्स 2। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन मैच कर जाएगा सी। इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा C2। ठीक है, चलो क्वेश्चन 13 चेक करते हैं। क्वेश्चन 13 देखने में थोड़ा सा भयानक सा क्वेश्चन दिखेगा आपको, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। e⁻x 2 cos square x tan x प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x dx। cos स्क्वायर x को हम क्या लिख लें, सीकेंट स्क्वायर डिनोमिनेटर में जाके, और सीकेंट इज 1 प्लस tan स्क्वायर x। देखो इसको ऐसा लिख लेते हैं, e⁻x 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, और 2 के साथ 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 अपॉन tan स्क्वायर x dx। e⁻x साइन ऑफ 2x 2 cos ऑफ 2x। ठीक है, यदि ये t है तो ये dt नहीं है, इसका डेरिवेटिव e⁻x fx प्लस f डैश x e⁻x fx प्लस c। ठीक है ना, तो इसका इंटीग्रेशन बना e⁻x साइन ऑफ 2x प्लस c। अब देखो जो कर्व ये f ऑफ x है, तो f ऑफ पाई, जब x की वैल्यू जगह पाई पुट करेंगे, f ऑफ पाई इज 0 बिकॉज पाई कोमा 0 से पास हो रहा है। f ऑफ 0 पाई पुट करेंगे 0 प्लस c की वैल्यू 0। तो f ऑफ x जो कर्व बना e⁻ साइन ऑफ 2x बन गया। ठीक है, तो f ऑफ 0 बिकम्स 0, f ऑफ 0 बिकम्स 0। अच्छा, f डैश x क्या बना, यहाँ से e⁻x साइन 2x का डेरिवेटिव 2 टाइम कोस 2x प्लस साइन 2x क्यों कहते हो, और e⁻x का डेरिवेटिव क्या बना, e⁻x f डैश 0, ये टर्म तो 0 होगी, ये क्या बना 2। तो हमारे पास क्या वैल्यू निकालनी है, f0 f डैश 0, ये वाली वैल्यू 2 आई है, 2 की पावर 10 1024। आंसर ऑप्शन इन दिस केस इज डी। ठीक है, इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 आंसर ऑप्शन मैच करेगा डी। चलो क्वेश्चन 14 चेक करते हैं। क्वेश्चन 14 देखने में बड़ा एक्सप्रेशन बट इजी वन। देखो क्या है ये, इंटीग्रेशन ऑफ जी डैश, मैं बार बार एक्स नहीं लिखता, अपॉन जी एफ डैश अपॉन एफ। ठीक है, और लॉन ऑफ जी अपॉन एफ डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इधर यदि मैं एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ पर एलसीएम लेके क्या बनेगा मेरे पास, ये जी इंटू एफ, जी डैश एफ माइनस एफ डैश जी। ठीक है, और लॉन ऑफ जी अपॉन एफ डी एक्स। ठीक है, अच्छा देखो जी अपॉन एफ का डेरिवेटिव क्या बनेगा, जी अपॉन एफ का, दिस इज एफ स्क्वायर नीचे आएगा। यदि एफ स्क्वायर नीचे आ गया तो साथ में हमारे पास एफ अपॉन जी एक एक्स्ट्रा बच जाएगा, और साथ में लॉन अपॉन जी ऑफ एफ है, तो ऊपर क्या बनाइए, एफ इंटू जी डैश माइनस जी इंटू एफ डैश। यदि इसको मैं टी ले लेता हूँ, इतने वालों को ऑब्जर्व करो, इतने को मैं टी ले लेता हूँ, ये वाली वैल्यू 1/t हो जाएगी, और ये डी टी। तो इंटीग्रेशन क्या बनाइए, लॉन ऑफ टी अपॉन टी इंटू डी टी में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर टी एज्यूम करने की नीड नहीं है, और ये टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी बनेगा। और टी क्या है हमारे पास, जी अपॉन एफ का स्क्वायर, और साथ में 1/2 प्लस सी, जी अपॉन एफ का स्क्वायर। ठीक है ना, और साथ में 1/2 प्लस सी, लॉन ऑफ टी, लॉन ऑफ टी, लॉन है ये, लॉन ऑफ टी का स्क्वायर,
1/2 ln ऑफ जी अपॉन एफ का होल स्क्वायर प्लस सी, 1/2 ln ऑफ जी अपॉन एफ का होल स्क्वायर प्लस सी। आंसर ऑप्शन यहाँ पर मैच करेगा हमारा बी इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। बहुत मुश्किल क्वेश्चन ही है, डेटा रीअरेंजमेंट का बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पर। आई होप कि कुछ बच्चों ने इसको ठीक किया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये प्रैक्टिकली लेंथी है अभी। e रेज़ टू द पावर साइन एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स, और इसके साथ में अलग से डिवाइड कर लेता हूँ, कोसिकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स को माइनस सीकेंट क्यूब एक्स कोसिकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स डी एक्स। ई रेज़ टू द पावर साइन एक्स, ये से कैंसिल, एक्स इंटू कोस एक्स, सीकेंट स्क्वायर है ना, तो ये क्या बनेगा सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। अब दो अलग अलग इंटीग्रेशन करो। पहले इंटीग्रेशन क्या है, एक्स ई रेज़ टू द पावर साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और दूसरा इंटीग्रेशन है ई रेज़ टू द पावर साइन एक्स इंटू टेन एक्स इंटू सीकेंट एक्स। अब देखिए यहाँ पर, यदि मैं इसको फर्स्ट फंक्शन ले लूँगा तो ये सेकंड फंक्शन है, ठीक है। और सेकंड वाले इंटीग्रेशन में मैं रेड पेन यूज कर लेता हूँ। यदि मैं ई रेज़ टू द पावर साइन एक्स, इसको मैं क्या ले लेता हूँ फर्स्ट फंक्शन, तो ये पूरा का पूरा हमारे पास सेकंड फंक्शन है। देखो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एक्स जो का त्यों, दिस इज टी देन दिस इज टी टी, इसका इंटीग्रेशन ई रेज़ टू द पावर साइन एक्स बना, इसका डेरिवेटिव 1 ई रेज़ टू द पावर साइन एक्स डी एक्स माइनस। अब देखो ई रेज़ टू द पावर साइन एक्स जो का त्यों, 10 इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या बना सीकेंट एक्स माइनस, इसका डेरिवेटिव ई रेज़ टू द पावर साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स, ये कैंसिल। अब देखो ई रेज़ टू द पावर साइन एक्स यहाँ और यहाँ जो नॉन इंटीग्रेबल था वो कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या बना ई रेज़ टू द पावर साइन एक्स, यहाँ पर क्या बचा साथ में एक्स एंड माइनस सीकेंट एक्स प्लस सी। ई रेज़ टू द पावर साइन एक्स के साथ एक्स है और बीच में माइनस सीकेंट एक्स प्लस सी। आंसर ऑप्शन यहाँ पर मैच कर जाएगा सी। बहुत मुश्किल क्वेश्चन ही था, बेसिक डेटा रीअरेंजमेंट एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड का गेम है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। चलो क्वेश्चन 16 चेक करते हैं। क्वेश्चन 16 में बेसिक हिंट आपको दे देता हूँ, ये क्वेश्चन आप बार बार कर चुके होंगे। देखो ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 2013, बाहर एक्स है ना, देखो 1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 2013 को टी लेंगे, माइनस 2013 एक्स की पावर 2012 इंटू डी एक्स बिकम्स डी टी, और एक्स की पावर 2012 इंटू डी एक्स माइनस 1/2013 इंटू डी टी। अब देखिए इसको मैं एक्स की पावर 2012 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, 2013 नीचे आ जाएगा। देखो ऊपर क्या है माइनस 1/2013 डी टी, ठीक है। और ये वाली वैल्यू क्या बनी 1 माइनस टी, ठीक है। और ये वाली वैल्यू क्या बनी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ टी, ठीक है। अच्छा इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए टी स्क्वायर भी ले सकते थे भाई। यदि इसको मैं यहाँ पर सपोज करो टी स्क्वायर ले लेता एग्जाम्पल, तो ये क्या बनेगा टी इंटू डी टी, 2t इंटू डी टी, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ये क्या बनता t इंटू डी टी, तो ये क्या बना -2/2013 इंटीग्रेशन t इंटू डी टी, एक्स की पावर 2013 इज 1 माइनस टी स्क्वायर, और साथ में t कैंसिल। अब देखो इसको हम ऐसा लिख लेंगे 2/2013 डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 2/2013 ln ऑफ t माइनस 1/t। अब आंसर मैच करा लेना जो भी आपका आंसर आएगा यहाँ से। दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट नाउ, ये बहुत आसान हो चुका है अभी, ठीक है ना। इसको आप मैच करा लेना यहाँ से। अच्छा 1/2 ए भी आता है ना इसके साथ, 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा। जब t की वैल्यू पुट करोगे यहाँ से आप आंसर ऑब्जर्व करोगे k इक्वल टू 1/2013 आ जाएगा, तो आंसर हमसे पूछा था 1/k दैट इज 2013। आंसर ऑप्शन यहाँ पर मैच हो गया सी। मैंने ऑलमोस्ट क्वेश्चन कर दिया, लेकिन आप थोड़ा इसको स्पीड से खुद करना। चलो क्वेश्चन नंबर 17 चेक करते हैं। 17 बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। 17 एक्चुअली जी एडवांस के और जी मेंस के क्वेश्चन को मॉडिफाई किया गया, कोई नया क्वेश्चन नहीं है।
हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से x की मैक्सिमम पावर 4 कॉमन ले लेते हैं। 1 माइनस 1 बाई एक्स 2 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4। ठीक है, जब x की पावर 4 बाहर लेंगे तो क्या बनेगा, बाहर x की पावर 5 हो जाएगा। x की पावर 5 को ऊपर डिवाइड करो, 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 5 इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ से यदि इतने को मैं टी स्क्वायर ले लेता हूँ, 1 माइनस 1 बाई एक्स 2 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल टू टी स्क्वायर, ये क्या बना 1 अपॉन नहीं एक्स स्क्वायर बनेगा ये वाला, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स की पावर 5 इंटू डी एक्स 2t dt, ये बन रहा है। अब देखो न्यूमिनेटर क्या है, 2t dt अपॉन टी कैंसल, 2t प्लस सी और t की वैल्यू ये पुट कर लो, 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाई एक्स 2 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस सी 2 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 2। ये हमारे पास फंक्शन बन गया। अब देखो ऑब्जर्व करेंगे यहाँ से 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 2 बनी है, हमें कैलकुलेट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1, 4 प्लस 2 माइनस 1 5, तो हमारा आंसर बनेगा 5। आंसर ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 17। ये जी का एक्चुअल क्वेश्चन है, मेन से एडवांस का, बस थोड़े से नंबर चेंज किए गए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में। कोस रेज टू द पावर 6x dx अपॉन साइन रेज टू द पावर 4x, और 4/7 रूट के अंदर है कोस की पावर 7x प्लस साइन की पावर 7x। अब देखिए यहाँ से हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं कोस की पावर 7x, या हम साइन की पावर 7x कॉमन ले ले, हमारी चॉइस। हम कोस की पावर 7x कॉमन ले लेते हैं, तो बाहर कोस की पावर 7 है, 7 कैंसिल, कोस की पावर 4 आएगा, तो हमारे पास क्या बना ये कोस रेज टू द पावर 6x अपॉन साइन रेज टू द पावर 4x कोस की पावर 4x 1 प्लस 10 की पावर 7x और होल की पावर 4/7। अब देखिए इसको हम क्या कर लेते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइडेड बाय कोस की पावर 8x। अब देखो ऊपर क्या बना 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स मतलब सीकेंट स्क्वायर एक्स, नीचे देखिए कोस की पावर 4 बचा 10 रेज टू द पावर 4x 1 प्लस 10 की पावर 7x की पावर 4/7। अब देखो 10x को t ले लेंगे, dt अपॉन t की पावर 4 1 प्लस t की पावर 7 4/7। यहां से अगेन t की पावर 7 कॉमन ले लीजिए, तो t की पावर 7 को कॉमन लेंगे, बाहर t की पावर 8 हो जाएगा, dt अपॉन t की पावर 8 1 अपॉन t की पावर 7 की पावर 4/7। अब देखिए 1 प्लस 1 बाई टी की पावर 7 को हम z की पावर कुछ लाइक 7 ले लेते हैं, इसका डेरिवेटिव माइनस 7 बाई टी की पावर 8 इंटू डी टी 7 इंटू जेड की पावर 6 डी जेड, 7 कैंसल, तो डी टी अपॉन टी की पावर 8, ये क्या बना हमारे पास माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जेड की पावर 6 डी जेड, और नीचे ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या बना जेड की पावर 4। अब यहाँ से अब फाइनल आंसर आप लोग खुद लिख लीजिए, दिस इज नॉट ए बिग डील। यहाँ पर डेटा कन्वर्ट कर दिया और ऐसे भर भर के हम लोग पहले पास्ट में क्वेश्चन कर चुके हैं, ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है। यहाँ पर जो मुझे लगता था आंसर ऑप्शन मेरा बना था, मेरा आंसर आया था ए -1/3 1 प्लस कोट की पावर 7x 3/7 प्लस सी। इसको आप सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज यहाँ से z³/2 तो डायरेक्ट नजर आ रहा है, ये -z²/2 प्लस सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 चेक करते हैं। 19 क्वेश्चन एग्जाम्पल है e की पावर x fx प्लस f' का, e रेज़ टू द पावर x fx प्लस c, यही क्वेश्चन है। देखो डेटा को हम रीअरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर जब डेटा को रीअरेंज करेंगे, देखो हमारे पास एक तो है हमारे पास e रेज़ टू द पावर x को मैंने अलग कर लिया, तो अंदर क्या बचा e रेज़ टू द पावर x², e रेज़ टू द पावर x², और इसके साथ x लगा लीजिए e की पावर x²x, और इसका डेरिवेटिव क्या बन गया इतने वाले का, x के साथ यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया ना, e की पावर x² जो का त्यों, x का डेरिवेटिव 1 और प्लस e की पावर x² का डेरिवेटिव e रेज़ टू द पावर x² इंटू 2x और x जो का त्यों। ऑब्जर्व करोगे e की पावर x²
इंटू एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर, इसमें क्या बना 2x² प्लस 1। अब देखो जब तुम यहां से ई की पावर एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, एक तो एक्स बचा जो क्वेश्चन में यहां गिवन था, और एक 2x² प्लस 1 बचा जो यहां गिवन है। तो ये प्रैक्टिकली क्या होगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव और साथ में डी एक्स। दिस इज एफ एक्स एफ डैश एक्स ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ पर जो आंसर हमारे पास बनेगा ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। आंसर ऑप्शन यहाँ पर मैच कर जाना चाहिए हमारे पास ए इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन था ऑब्जर्वेशन का। कुछ बच्चे इसमें क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे आंसर ऑप्शंस का, उससे भी आंसर बन जाएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर ये। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये जे एडवांस का एक क्वेश्चन है, एम के फॉर्मेट में आंसर है उसका, उसी को मॉडिफाई किया है। एक्स की पावर m प्लस 1, एक्स की पावर m प्लस 1, ऐसा कुछ एडवांस आर्काइव में आप लोगों को मिलेगा। इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना, यहाँ से एक एक्स बाहर से कॉमन लेना है। एक्स की पावर 23, एक्स की पावर 15, एक्स की पावर 7, और उस एक्स को जब 8th रूट के अंदर लेके जाएंगे तो अंदर एक्स की पावर 8 मल्टीप्लाई होगा। 2x की पावर 24, 3x की पावर 16, 6x की पावर 8 और इस पूरे की पावर 1/8। अब देखिए इतने वाले को हम t की पावर 8 मान लेते हैं। 2x की पावर 24 प्लस 3x की पावर 16, 6x की पावर 8 इक्वल टू t की पावर 8, 48 बाहर आ गया, x की पावर 23, x की पावर 15, x की पावर 7 dx, 8 इंटू टी की पावर 7 dt। अब देखो ये वाली वैल्यू जो डेरिवेटिव है, इट बिकम्स 1/6 टी की पावर 7 और ए की वाली वैल्यू टी होगी dt, तो 1/6 टी की पावर 9/9 प्लस सी। अब आंसर आ जाएगा यहाँ से, जो भी आप आंसर मैच कराओगे। आंसर इज नॉट वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या बना 1/54। टी क्या है हमारे पास, यहाँ से टी देखिए, 2x की पावर 24, 3x की पावर 16, 6x की पावर 8 की पावर 8/9। यदि कंपेयर करेंगे यहाँ से, दिस इज 1/a, a इज 54, b इज 8 एंड c इज 9। इन तीनों का सम आई थिंक 71 बन जाएगा, 54 प्लस 17 71। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन मैच कर जाएगा यहाँ पर 20 का सी। बहुत मुश्किल क्वेश्चन ही था, एडवांस के क्वेश्चन को जस्ट मॉडिफाई किया, और ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस में मिलेंगे। 21 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1। ठीक है, इसको मैं x इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 लिख लें। देखिए यहाँ से 2x प्लस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर, 2 इंटू डी एक्स, 2 टी इंटू डी टी। तो क्या बना हमारे पास, देखिए x किसके इक्वल बनेगा यहाँ से, टी स्क्वायर माइनस 1/2, और x प्लस 1 क्या बनेगा, टी स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू टी इंटू डी टी, और नीचे टी कैंसल, तो 1/4 तो बाहर आ गया ना, और ये वाली वैल्यू क्या बनी, टी रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1 डी टी। अब इस क्वेश्चन को आप खुद कंप्लीट करना, इसमें आगे कुछ नहीं बचा, बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 बेसिक डेटा अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन आपको इंटीजर आंसर ऑप्शन न्यूमेरिकल क्वेश्चन चेक करना जे मीन्स में, ऐसे क्वेश्चन आपको भर भर के मिलेंगे, जहां पर एक सब्स्टिट्यूशन के बाद आपको आंसर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 अगेन एनालिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन। ये क्या है, 5x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स अपॉन 3x रेज़ टू द पावर 4/3, x की पावर 4 माइनस 1 की पावर 1/2। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, इस डेटा को हम किस फॉर्मेट में लेके जा सकते हैं, देखो 6x रेज़ टू द पावर 4 माइनस x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 4/3 और स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर 4 माइनस 1 इंटू डी एक्स। अलग अलग कर लीजिए इस डेटा को। अब यहाँ से आपको आंसर दिखना स्टार्ट हो जाना चाहिए।
4 में से जब 4/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट बिकम्स 8/3 2 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर 8/3 और x रेज टू द पावर 4 - 1 का स्क्वायर रूट है dx एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 बाहर है x रेज टू द पावर -4/3 इंटू डी एक्स। अब डेटा रीअरेंज हो गया। अब यहाँ से बहुत आराम से इंटीग्रेशन आ जाएगा, सॉरी एक ये भी आएगा, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ x रेज टू द पावर 4 - 1 और x रेज टू द पावर 4/3 इंटू डी एक्स। अब डेटा रीअरेंज हो गया, बहुत आराम से आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके बाद आप इसको क्वेश्चन नंबर 22 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, डेटा रीअरेंजमेंट मेन चीज़ है। यहाँ से आप x की पावर 4 - 1 को टी स्क्वायर भी ले सकते हैं, बहुत आराम से आंसर आ जाएगा यहाँ से। ये कोई बहुत मुश्किल केस नहीं था। यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग, जो मुझे नज़र आता है कि नहीं, उसकी बजाय डायरेक्ट तुम सब्स्टिट्यूशन से कर लो, उससे आसान पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इज मोर और लेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। साइन की पावर 12 माइनस कोस की पावर 12, इसको क्या लिखेंगे? साइन की पावर 6x माइनस कोस की पावर 6x, साइन की पावर 6x कोस की पावर 6x है ना। और नीचे साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x को हम कोस 2x लिख लें, और 1 - 3 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x इज साइन की पावर 6x कोस की पावर 6x होती है, वाली वैल्यू इससे कैंसिल। अब देखिए न्यूमिनेटर के फैक्टर कर लो, आइडेंटिटी लगा के a³ माइनस b³ a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो ये क्या बनेगा? साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x, ओहो नीचे माइनस कोस 2x है, और साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x अपॉन माइनस कोस 2x। ये टर्म इससे कैंसिल, माइनस वाली। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन अभी बचा, हमारे पास ये क्या बचा? साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x 1 माइनस 2 टाइम साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x dx 1 माइनस साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x dx। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे? देखो 1 माइनस 1/4 साइन 2x का होल स्क्वायर dx लिखेंगे हम इसको, और इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस 1/4 साइन स्क्वायर x क्या होता है? 1 माइनस कोस 2x, मतलब कोस 4x है ना, अपॉन 2 dx। तो 1 माइनस 1/8 7/8 प्लस 1/8 कोस 4x dx। ठीक है ना, यहाँ से क्या बना हमारे पास? ये 7/8x प्लस साइन 4x/32 प्लस c। तो यहाँ से वैल्यू को कैलकुलेट कर लो जो हमें गिवन है। अब यहाँ से कुछ बचा नहीं ऐसे खास। f(0) = 0, ये f(x) के इक्वल था। यदि x की जगह 0 पुट करेंगे तो c बिकम्स 0। तो f ऑफ हमें π/2 बताना है। π/2 पुट करेंगे 7π/16, और ये वाली वैल्यू टर्म में 0 हो जाएगी, तो इट बिकम्स 7π/16। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करेंगे, देखो ना 7π/16 था, अल्फा π/16, अल्फा 7 हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 49 प्लस 7 प्लस 1 57 इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23। ये मोर और लेस ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था। जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लोगों को पढ़ाया गया था, इस टाइप के हमने फंक्शन यूज किए थे, उनके रेंजेस वगैरह निकाली थी। एक बार आप लोगों ने नोट्स चेक करना। क्वेश्चन 24 का मैं हिंट देके छोड़ दूंगा, इसको कंप्लीट नहीं करूंगा। देखो ये क्या है हमारे पास, यहाँ पर नीचे 1 माइनस x रेज टू द पावर 4 की पावर 3/2 है, और न्यूमिनेटर है x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 dx। अब देखिए यहाँ से यदि मैं इतने में से x स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, बाहर x³ आ गया, तो क्या बना? x² माइनस 1/x² की पावर 3/2, और x³ को ऊपर डिवाइड कर लो, ये क्या बना? x प्लस 1/x³ इंटू dx। अब ये जो हमारे पास नीचे फंक्शन है x² माइनस 1/x², जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये क्या बनेगा? 2 टाइम x प्लस 1/x³। बस ये मेन पॉइंट है। अब आपको नजर आ गया होगा, x² माइनस 1/x² को आप t² ले लो, बिकॉज स्क्वायर रूट है ना यहाँ पर 3/2 है, तो इसका डेरिवेटिव 2 टाइम x प्लस 1/x³ इंटू dx
2t dt, 2 इससे कैंसिल, तो न्यूमिनेटर क्या बना t इंटू डी टी और नीचे t क्यूब, तो 1/t² dt माइनस 1/t प्लस c। अब आंसर उसके बाद आप खुद कैलकुलेट करेंगे, इसके आगे मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा। 24 का मेरा आंसर आया था 144, जो फाइनल कैलकुलेट करना है हमें k² के का वैल्यू 12 आया था। अब आप लोग प्लीज़ खुद कैलकुलेट करिए। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ भी मैं डेटा रीअरेंज करके छोड़ूंगा, आप लोगों को खुद करना है। देखिए हम ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, अभी क्वेश्चन नंबर चेक करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन नंबर 14 का ही मॉडिफाइड वर्जन है ये इंटीग्रेशन क्या है देखिए यहाँ से, एफ डैश इंटू जी प्लस जी डैश इंटू एफ। क्वेश्चन नंबर 14 चेक कर लीजिए अब एक बार। और यहाँ पर क्या है ये एफ प्लस जी और स्क्वायर रूट ऑफ एफ इंटू जी प्लस जी स्क्वायर। मैं क्या काम कर लेता हूँ, और इंटू डी एक्स, ऊपर और नीचे जी स्क्वायर से डिवाइड कर लेता हूँ। जी स्क्वायर से ऊपर जब जी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, एफ डैश इंटू जी प्लस जी डैश इंटू एफ। यहाँ जी से डिवाइड कर लें, एक जी यहाँ कर ले और यहाँ जी स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज स्क्वायर रूट के अंदर है। तो ये एफ बाई जी प्लस 1 और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ एफ बाई जी प्लस 1, ये हो जाएगा। ठीक है ना, एफ बाई जी प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट में, माइनस 1, सॉरी माइनस है ये वाला, दिस साइन इज नेगेटिव, माइनस हो जाएगा ये वाला। अब देखिए क्या बनाइए, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ बाई जी प्लस 1 और स्क्वायर रूट ऑफ एफ बाई जी माइनस 1। तो एफ बाई जी को टी लेंगे तो ये क्या बना, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी प्लस 1 और टी माइनस 1। टी माइनस 1 को जेड स्क्वायर लेके हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ पर। दिस इज नॉट ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बेसिक चीज़ है। इसके बाद आप लोग कर लोगे, आप लोगों ने भर भर के कर रखे सीबीएसई प्रिपरेशन में, क्लास में आपको कराई। दिस आर नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो डेरिवेटिव लेंगे तो डी टी क्या बनेगा, 2z dz और t प्लस 1 जेड स्क्वायर प्लस 2 और साथ में जेड इससे कैंसिल ना, 2 इंटू 1/√2 tan इनवर्स जेड बाई √2 प्लस c। इस फॉर्मेट में आंसर आ जाएगा, आंसर मैच करा लेना। ये जो मैंने पूरा पेपर डिस्कस किया, दिस इज नॉट ए वेरी डिफिकल्ट वन। इसमें आप ऑब्जर्व करोगे 15 के आसपास इजी क्वेश्चंस थे और 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो एनालिटिकल थिंकिंग बेस्ड थे। और जब मीन्स के पी वाई क्यू लगाओगे आप 2025, 2024, 2023, 2022, उनमें आप देखोगे 60% क्वेश्चन ईजी मिलेंगे और 40% एनालिटिकल और एडवांस के ही मॉडिफाइड क्वेश्चन है या मीन्स के मॉडिफाइड क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट करेंगे। ये जो केसेस मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किए हैं ये जनरल टेक्निक्स है सब्स्टिट्यूशन की या फिर एनालिटिकल थिंकिंग की। मैं आपके साथ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के 1 या 2 पेपर और शेयर करूंगा, वहां पर इनसे टोटली डिफरेंट टेक्निक यूज होंगी, इनमें से कुछ भी यूज नहीं होगा। बच्चों थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस, हैप्पी लर्निंग।